जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती, लेकिन आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता? मैं सागर न्यूज़ एक्सप्रेस का धन्यवाद करती हूँ। मेरा भारतवासी मेरा परिवार है। मैं इस गांव की बेटी नहीं, बहू नहीं, बेटी हूँ। मुझे इस परिवार का अच्छे से अच्छा बनाने का काम करूँगी। इन्होंने जितने काम कराए हैं, एक छवि दीपमाला जी में नजर आती है। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। और ये जो पूरा वार्ड आप देख रहे हैं उनके साथ क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि अशोक भैया की छवि लेकर दीपमाला जी को ये जनता आगे कर रही है, वो खुद नहीं आ रही हैं। तो आप अंदाज ये लगाइए कि इन्होंने जो काम कराए हैं तो वही काम विस्तृत करने हैं, वो काम करेंगी दीपमाला जी। जिन पर आज टिकट का दाव खेल रही भाजपा, उनपे भाजपा वालों ने आरोप लगाए थे कि 60 लाख के जमीनी गबन का। आज उनको आप पार्षद बना, मंदिर ट्रस्ट के नाम की जमीन का पहले आप आरोपी लगा रहे, उसके बाद आप उसी को टिकट भी दे रहे हो। तो मतलब हम लोग मूर्ख है, जनता मूर्ख है कि आप उनको टिकट दे रहे हो, नीने गबन के आरोप क्यों नहीं लगाए? जांच के आदेश भी दिए। आप उनकी मिसेस को आप दे रहे हो पार्षद का टिकट नहीं का कितने तक पड़े हैं? अंगूठा छाप चौथी पार्षद प्रत्याशी मैंने अंगूठा लगा था। अंगूठा लगाते साइकिल बनत नहीं है चला तो नगर पालिका के संजय मोबाइल चला तो नहीं बना। अरे धूल के दो है, अबे एंड्रॉइड लिख तो नहीं बन उन पे। बहुत बढ़िया। और हमारा राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और सागर एक्सप्रेस न्यूज इस वक्त सेमरा बाग में है, जो वार्ड नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अशोक पटेल जो यहाँ के पार्षद थे उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। और कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर वो लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो उन्होंने दिलाए हैं, जो मेहनत करके उन्होंने लोगों को लाभ दिलाया है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती। तमाम चीज़ों के साथ हम जो यहाँ की प्रत्याशी हैं दीपमाला, उनसे रूबरू होंगे। मैडम, आपके पति ने पिछली दफ़ा पार्षद थे, यहाँ तकरीबन 1000 आवास प्रधानमंत्री आवास दिलाए हैं, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती, लेकिन आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता? मैं सागर न्यूज़ एक्सप्रेस का धन्यवाद करती हूँ। मेरा भारतवासी मेरा परिवार है। मैं इस गांव की बेटी नहीं, बहू नहीं, बेटी हूँ। मुझे इस परिवार का अच्छे से अच्छा बनाने का काम करूँगी। जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता तो साथ ही है मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, जनता मेरे साथ ही है। पर जब अभी एक फ़ोन आया, टेलीफोन, और आप शिकायत भी करोगे निर्वाचन आयोग से कि जो प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज से 25 दिन पहले भी विधायक जी जब टिकट नहीं बटे थे कि हमारे अशोक पटेल ने बहुत प्रधानमंत्री आवास दुआए, और अब भी प्रधानमंत्री कह रहे जी कमल के भूल के हो गए सब। सबसे पहले तो भैया सबका आपका धन्यवाद देता हूँ। एक जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद जी हो या मुख्यमंत्री जी है, काफ़ी समय होता है काम करने का, जनता के सामने आने का। सिर्फ यही समय नहीं होता है, 5 साल में जो प्रत्येक काम होते हैं जनता के लिए, उन कामों को लेके 5 साल में हम उनको बार बार बताते हैं, हम काम कराते हैं। सिर्फ चुनाव का ही समय नहीं होता है कि हम प्रमाण पत्र लिए हम बताते फिरते हैं कि ये मैंने कराया, ये मैंने कराया। ये जनता सब जानती है, समझती है कौन काम कराता है, कौन काम नहीं कराता है। माननीय विधायक जी बार बार कहते हैं मैंने काम किया, मैंने काम किया। मैंने 5 साल में देखा है ना, मैंने 5 साल में देखा है, एक एक वार्ड का प्रत्येक नागरिक यहाँ पे है, मातृशक्ति है, युवा वर्ग है, सबको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। जिस निचले स्तर से मैंने जो काम किया है, उस काम का श्रेय सारा विधायक जी के लिए जाता है। क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? अगर पार्षद कोई काम नहीं करता है तो ये इस लोकतंत्र में पार्षद का चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर सारा श्रेय माननीय विधायक जी लेते हैं तो इस पार्षद का चुनाव ही नहीं होना चाहिए। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता को? आपने लड़ झगड़ के काम करवाए, सारी चीज़ें की है, ये तो सारी हमारी जनता जानती है। पूरी जनता का आशीर्वाद है, पूरी पब्लिक का मुझे आशीर्वाद है। और चुनाव मैं नहीं खड़ा हूँ, ये पूरी जनता मेरे साथ में जो खड़ी हुई है,
ये जनता है। आप वार्ड में प्रत्येक घर घर जाके आप पूछ सकते हैं किस घर में ज़मीनी स्तर पर जो काम हुए, गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजनाओं को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज मुझे विश्वास है और प्रत्येक गांव का जो प्रत्येक परिवार है, उस परिवार से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और उन्हीं के कहने पे मैं मेरी धर्मपत्नी के लिए चुनाव में उतारा है। क्योंकि मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैंने 5 साल काम किया है, मेरी गलती तो बताइए, मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट कौन दिया था उन्हें? है कोई ये जनता बताएगी टिकट क्यों ये तो आपके जनता बताएगी टिकट क्यों नहीं दिया, उनको दिखाएंगे। ये तो कल सब पूरी जनता ने भी देखा है किस प्रत्याशी के लिए टिकट दिया, जिसके मुंह से आवाज भी नहीं आती। ये यहाँ से नगर पालिका में जब परिषद की बैठक होती है, उस परिषद की बैठक में ये पर्चे और एक आवेदन लिख के दिया जाता है। तो मैं सब वार्ड की जनता जानती है कि कौन प्रत्याशी शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सोच एक अनपढ़ के लिए उसके लिए टिकट दिया गया। आप बताइए आपकी क्या गलती थी कि आपको नकार दिया? ये तो पार्टी वाले हैं, कोई उनके पास में जवाब ही नहीं है। ये तो पार्टी वाले जानते, कोई जवाब नहीं है। साथ साथ में ये वार्ड हमारा है, इस वार्ड को एकता में परोना का काम किया है। आज वार्ड क्रमांक कैसा हो? कैसा हो? हमारा पार्षद कैसा हो? हमारा वार्ड जो है, यहाँ पे आज वर्तमान परिस्थिति इस तरीके की हो गई है। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस या कोई सी भी पार्टी कोई नहीं है। आज वर्तमान में पूरा वार्ड एक माला में पिरोया हुआ है। आज यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से चुनाव हो रहा है और पार्षद का चुनाव व्यक्तिगत छवि के ऊपर होता है। बिल्कुल होता है। और साथ साथ में यह मेरा वार्ड नहीं, पूरे मकरोनिया वार्ड है। आज मैंने किस तरीके से काम कराया है, ये नगर पालिका के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। रिकॉर्ड जिस तरीके से वार्ड नंबर 1 रहा है, उस तरीके से आज तक भी हर मामले में एक ही रहेगा। और साथ साथ में नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 से सबसे बड़ी जीत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से होगी। आप बता रहे थे कि वो तो 18 तारीख को जी ब्रह्मदत्त जी, एक हम लोगों ने जैसे सबसे पहले मैं विरोध करता था उसको, भाई आलोचक सबसे बड़ा मैं ही हूँ। इन्होंने जितने काम कराए हैं, एक छवि दीपमाला जी में नजर आती है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। और ये जो पूरा वार्ड आप देख रहे हैं उनके साथ क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि अशोक भैया की छवि लेकर दीपमाला जी को ये जनता आगे कर रही है, वो खुद नहीं आ रही हैं। तो आप अंदाज ये लगाइए कि इन्होंने जो काम कराए हैं, तो वही काम विस्तृत करने हैं, वो काम करेंगी दीपमाला जी। भाई अशोक भैया ने काम करा है, पूरा गांव जानता है। और जो चिल्ला रहे हैं अशोक भैया जैसा, दीपमाला जी जैसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि टिकट उनको नहीं मिला, क्योंकि महिला सीट थी। लेकिन असल में जो छवि एक पार्षद की होनी चाहिए और जो काम करना चाहिए, वो अशोक भैया ने यहाँ वार्ड नंबर 1 में करा के दिए हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? हमें सोनकर। सोनकर जी का है नहीं, बढ़िया काम है भैया का। भैया ने 5 साल के कार्यकाल में बढ़िया काम किया। अब जितने आवास के काम वार्ड क्रमांक 1 में हुए हैं, इतने 18 वार्डों में कहीं नहीं हुए हैं। और रोड का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, नाली का काम हो, बढ़िया सफाई का काम हो, और वृद्धा पेंशन महिला को लिए पेंशन का काम हो, और जो अपने विकलांग के लिए जो हैं बच्चे, उनके लिए भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है, वो कर रहे हैं। और भैया अपने आप है एक बार निर्दलीय सरकार, निर्दलीय सरकार। भाई साहब, मेरा नाम अमोल सिंह है और भाई साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं, आज तक कोई ना पंचायत कर सकी और ना ही विधायक जी ने कर सकेगा। ठीक। और विधायक जी जो हैं, उनने जलापन गद्दारी के हिसाब से ही टिकट दिया गद्दारी है। करते ही विधायक जी। हाँ, विधायक जी ने गद्दारी करते ही। हेलो भाई, मैं तालाचंद पटेल। में जो है बिल्कुल सफेद बातें कर दो आप एक बार। सफेद बात सिर्फ ये है कि काम की पूजा होना चाहिए। वो काम किया है उसने, पूरी जनता को मालूम है, तो उस काम के कारण ही अशोक के वोट मिलना चाहिए। वो जीतेगा निर्दलीय। क्या लगा थे आपको? हमें तो जो लगा था कि जितने भी ये ऑटो रिक्शा घूम रहे हैं,
और ये मैंने मुझे लिखेंगे कि योग्य, कर्मठ, लगनशील, शिक्षित, जो सब झूठ गया उनसे पहले पूछो तो कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ तक लिखे हो, कर्मठ हो कि नहीं हो, सब झूठी चल रहा है, कर्मठ कर्मठ कर्मठ, तो जो हो बची नहीं है। माने जा तो बड़ी लाइन है। नहीं तो बड़ी लाइन तो है, लिखी तो है, लिख तो सबके लाने दे हैं। ईमानदार, लगनशील। अरे ईमानदारी की तो बाद में पता पर है, मैंने पहले कर्मठ, शिक्षित, लगनशील तो हैं, न भी लगनशील है, न कर्तव्यनिष्ठ है, न कछुआ के लिख भर लाओ और चल रहा माइक में और आप तो सब झूठी बोल रहे हैं। नहीं, हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हम साक्षात जनता हैं। बिल्कुल जनता। हाँ, नहीं हम बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं, न कछु के हैं। बिल्कुल, बहुत। और जो सही है तो के संग हैं। मैं विजय कुमार 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे अशोक भैया और दीपमाला जी विकास, हाँ, वार्ड क्रमांक 1 के लिए विकास रथ हैं और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। मैंने अपना अमूल्य मत इनके लिए देना पहले से घोषित कर दो। हाँ, बिल्कुल घोषित कर दिया है। भैया एक बता रहे थे, अभी एक भैया बता रहे थे कि योग, कर्मठ, लगनशील, जुझारू हो जाने काका। बुंदेलखंड में हम कहें कि कोई चुनाव लड़ता है तो वो ये सब स्लोगन चलते, ये कॉमन स्लोगन है, योग है, लगनशील है, घर से कम जीवन में निकले रही, लेकिन वे इतने मिलनशील हो गए, मिलनसार हो गए कि वो, तो ये तमाम डायलॉग है लोकतंत्र में, और ये डायलॉग इनने बताए हैं तो ये तो चलता है। और ये डायलॉग असलियत में जो जनता के बीच में रहता है, जनता कहती है कि ये लगनशील है, जनता कहती है ये मेहनती है, जनता कहती है ये मिलनसार है। अगर जनता नहीं कहेगी तो ये सब शब्द लिखे रहेंगे, चुनाव परिणाम में जमानत जब्त हो जाती। दादा जयराम जी की, अशोक भैया जयराम जी कहा है, सब बढ़िया है, अच्छा काम हो रहा है, हो रहा है। नाली सब, वृद्धा पेंशन जिसको जो जरूरत है, तो ये हो रिया है कहाँ से आगे? तो आप लोगों से तो सही कहा है। हम बोले और क्या, आप पढ़े लिखे हम लोग अनपढ़। पढ़े लिखे क्या हो रिया कह रहा है क्या? कहाँ है पोजीशन पार्टी? बढ़िया है, सारे काम अच्छे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जनता के लिए, जो जनता मांगती है वो मिल रहा है। सालों में बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है आपको? अमित कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या कैसा देखते हैं वार्ड को आप? बात सही है, विकास की गंगा बह रही यहाँ पे। सब लोग झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले के कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने को तो पार्षद ने काम करवाए, अब बोल रहे हैं ना, पहले थोड़ी थे। हाँ, जब तक वो बीजेपी से थे तो सब अच्छा था। अब आज निर्दलीय है तो सब बेकार है। बड़ा गजब हो रहा। और घर ही से आ रहा है का? नहीं, मतलब घर ही खड़े। हाँ, मतलब इधर ही है। हाँ, कहाँ है फिर? हमारी निर्दलीय सरकार बनेगी। निर्दलीय सरकार का यहाँ नारा चलता। हाँ, अपनो मतलब न भाजपा न कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, अशोक भैया निर्दलीय सरकार। का है अशोक भैया? शिक्षित हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं। बीजेपी नहीं है शिक्षित? नहीं। का कितने तक पढ़े हैं? अंगूठा छाप, चौथी पास है प्रत्याशी। मैंने अंगूठा लगा था। अंगूठा लगाते हैं, साइकिल बनत नहीं है चला तो, नगर पालिका क्या समझे, मोबाइल चला तो नहीं बना। अरे ढूंढ के दो है। अबे एंड्रॉइड लिख तो नहीं बन उन पे। बहुत बढ़िया। विधायक जी ने बड़े सोच समझ के प्रत्याशी उतारा है मैदान में। बता रहे हैं कि अंगूठा छाप है, एंड्रॉइड मोबाइल चलाते नहीं बनता, साइकिल चलाते नहीं बनती। विधायक जी ने सारी व्यवस्था कर दी कि घर में ही रहो, तो घर में ही रहो तो मतलब समझ गए कछु के नहीं पर नहीं किसी हो गई। ठीक है हम बोल। अबे प्रत्याशी की स्थिति, भाजपा प्रत्याशी की स्थिति जा है कि खुद के जो पंपलेट हैं अगर उनको दे दो तो बेड़ पढ़ पे हैं पूरे कि इनमें लिखो कहा है, जो हकीकत बात है। अगर जो आप पंपलेट ले जाओ और पढ़ के बता दें तो ये कहाँ से मिलेगा विधायक जी का? अब होते नहीं रही है कहीं गुपचुप में हो रही। बीजेपी के कर्मचारियों ने दिलाया है। बीजेपी के कर्मचारियों ने उतारा है। अच्छा, कर्मचारी। जी 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 जी, जो पहले बीजेपी में सदस्य थे उन लोगों ने चुन के उतारा है। 5-7 साल उनने इसी की खोज की है। मतलब जो अंगूठा छाप कहाँ में? हाँ, अंगूठा का क्या है, पढ़ा लिखा इंसान अगर मिल जाएगा तो अगले 5 सालों में कई जनों की पोलें खुल जाएंगी और कई समस्याएं बढ़ जाएंगी आगे जाकर। अभी तक पुरानी शहर जो था वो कैंट में था, इस बार क्यों आ गया वो नगर पालिका में? क्यों राजनीति इतनी कर रही बीजेपी, कठोर राजनीति। अच्छा, 400 आदमी 400 आदमी हमारे अशोक भैया के इतनी राजनीति चल रहा, गंदी कुछ नहीं पूछा।
वो तो हम उठा अभी तक नहीं था, अभी कैंट में था, नगर पालिका में बीजेपी ने करा। हाँ बीजेपी ने केवल। एक सवाल है कि कैंट के वार्ड नंबर 7 में 400 आदमी, 6 और 7 में 400 आदमी यानी 400 वोटर इस वार्ड में क्यों जोड़े गए? राष्ट्रपति महोदय तक ये बात है। वो राष्ट्रपति महोदय उस कैंट की समस्या का निराकरण कर रहे थे, लेकिन धन्य रे कलेक्टर यहाँ के, और धन्य यहाँ का जिला प्रशासन, और धन्य विधायक जी। सुप्रीम कोर्ट या अदालत में ये मामला गया तो 400 लोगों की आप जो बेदखली कर रहे हो और सिर्फ एक चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हजारों परिवारों के साथ जो षड्यंत्र कर रहे हो, ये तो बिल्कुल इसकी घोर मजम्मत होनी चाहिए। और इसकी मजम्मत इसलिए होनी चाहिए कि राष्ट्रपति खुद इस मामले को संज्ञान लिए, राष्ट्रपति ने खुद इस मामले को सोचा है, देखा है। पचमढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड का एक फैसला था, उसको लेके वोटर लिस्ट में कुछ नाम अलग कर दिए गए और उसके प्रभाव में कैंट का जो छावनी परिषद है उस पर भी प्रभाव पड़ा और यहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदे लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचती कि एक पार्षद को जिताने के लिए हमें अगर 400 लोगों के घर को बेदखल करना पड़े तो उसकी परवाह नहीं। पर जो बड़ा मुद्दा है, तो ये मुद्दा इसलिए बहुत प्रभावी है कि सिर्फ चंद वोटों के कारण 400 आदमियों की जिंदगी क्या है, भाजपा बौखला गई है। उनको ये मालूम है कि नरियावली विधानसभा और लोकसभा में सैमरा बाग ये वही वार्ड है जो नरियावली विधानसभा की सबसे बड़ी जीत थी, भाजपा के खाते में गई थी, और लोकसभा में भी सबसे बड़ी जीत खाते में गई। उनको ये डर है यहाँ सर कि वार्ड क्रमांक 1 से अगर अशोक पटेल जीत गया तो क्या मालूम क्या क्या उखाड़ देगा। विधानसभा में भी फर्क पड़ा है। नहीं, विधानसभा में तो सब 5-10 गांव के, क्योंकि इस वार्ड के काम से 10 गांव प्रभावित थे। और जिस तरीके से आपने बोला ना, अगर काम का प्रतिफल और जनता का जो प्रतिफल, आज मेरा जो सेब है, सेब फल निशान, मेरा चुनाव चिन्ह सेब फल है और ईश्वर ने मुझे सेब फल ही इसलिए दिया है, वो मेरे 7 साल का फल है। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, हर समस्या और सेहत का हल सेब फल। बहुत बढ़िया। साथ साथ में ये जो 400 वोटर गलत तरीके से जोड़े गए हैं, वहाँ के पूर्व पार्षद वीरेंद्र पटेल जी का भी नाम यहाँ पे, और कैंटोनमेंट की पूर्व उपाध्यक्ष पूनम पटेल का भी यहाँ पे जो नाम जोड़ दिया गया। ये क्या रातों रात खबर का, वो BLO जो वहाँ के रहे, एक तो 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड, एक कोई भी मतदाता जुड़ता है तो उसका नाम कटने का और जुड़ने की पावती मिलती है, लेकिन दस्तखत तक नहीं हुई, ना दस्तखत हुए ना कुछ हुए। उनके वोटर के पूरी एक पोलिंग बूथ जोड़ दी गई है। तो हम बेईमानी, हम यहाँ पर फर्जी वोटर के लिए वोट नहीं डालने देंगे। जो वोट डालने आएगा हम उसको भगाएंगे। वो 400 वोटर फर्जी कहलाए इस वक्त। मैं बोलता हूँ ना, सरकार से, माननीय कलेक्टर महोदय, निर्वाचन आयोग से कहता हूँ ना, एक अगर उनके पास में समग्र ID लेकर आए और वोट डालने, वो मैं बोलता हूँ समग्र ID लेकर आए नगर पालिका की, और वोट डालने का अधिकार उसको रहेगा। क्योंकि और उनका आधार कार्ड देख लें, उनका परिचय पत्र देख लें, उनका आज पता क्या लिखा हुआ है। आज वो कैंट के जो 4 पीढ़ियों से किसान वहाँ पर जो रह रहे थे, रहवासी बने हुए थे, उनके साथ में जीवन का इतना बड़ा खेल खेल दिया गया, उनको बेघर करने की एक षड्यंत्र रचा गया। मैं ये बोलता हूँ, केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में, सागर मुख्यालय में, हर जगह जब भाजपा का आदमी बैठा हुआ है, तो मैं ये बोलता हूँ, जब पूरे देश में एक सरकार है तो कैंट वालों के लिए पूरी जमीन दे दी जाए। वो दे दी जाए। जब 100 सालों से रह रहा है जो आदमी, तो मैं सरकार से गुहार करता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे कैंट के सभी भाइयों बहनों से, सभी से निवेदन करता हूँ सरकार से कि जो कैंट में रह रहे हैं उनको जमीन दे दी जाए और वो जीवन यापन करें। तो हम लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और भी हम महिलाओं से बात करेंगे। हम जयराम जी की नमस्ते। यहाँ की जो बुंदेलखंडी कम है, अच्छी तुर्की चलती है बोली। अब वो तो ऐसे है कि कोई आदमी बोल लेता है बुंदेलखंडी, कोई नहीं बोल पाता है। नहीं, लेकिन बुंदेलखंडी अच्छी बोली। अपन का बोला बुंदेलखंडी, अपन तो दोनों मिक्स कर लेते हैं साथ साथ में। लड़ रहा है अशोक पटेल, कैसा देख रही हैं आप? देख लो, आप उसका काम भी देख लो, नंबर 1 में कैसा चल रहा है। उसने 6 साल हो गए तो उसने पूरा काम किया इधर है, और काम करते करते आज वो देखो उसको टिकट नहीं दिया है, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? हम लोगों को दुख होगा कि नहीं? जनता को दुख होगा कि नहीं
हैं। ये बार वही को जिता नहीं, जिता लो तो जनता के साथ हैं हम लोग तो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो काम 5 साल पहले नहीं देखा, जो काम अभी देखा है, इतना ही जानती हूँ कि मतलब मेरे चाचा जी खड़े, मेरी चाची खड़ी हैं, उनको ही जिताना है, कोई के कहीं नहीं लगना है, क्योंकि वो काम इसने उन लोग ने नहीं किया है जो मेरे चाचा ने किया है। तो आपके साथ जनता है, तमाम लोगों के हमने वक्तव्य सुने, तमाम राय सुनी, क्या नतीजा निकलता है आप खुद ही बता दो। जीतेंगे बिल्कुल, जीतेंगे और हमारी निर्दलीय सरकार बनेगी। अब की बार निर्दलीय सरकार, अब की बार निर्दलीय, अब की बार निर्दलीय सरकार। सेव फल सेव फल प्रचार है क्यों? अब बजरिया में भी सेव फल है, बाजार में भी, सब जगह अच्छा चिन्ह मिला है। चिन्ह अच्छा है, चिन्ह अच्छा है, और जो काम रुक गया है तो वो काम पूरा करेंगे। सेहतमंद, बीमारी में काम आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुशवाहा है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम जनता, ये पूरा वार्ड के अधिकतर सब हमारा ये पूरा परिवार है। और अशोक पटेल के लिए दीपमाला जो है, बेटी बहू ना मान के सब बेटी मान रहे हैं, और सब ऐसी ही आशा कर रहा है जो 7 साल में जो उन्होंने काम किया है। और इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता का आशीर्वाद ऐसा मिल रहा है कि इस बार निर्दलीय सरकार। निर्दलीय सरकार। तो हम और 2-4 लोगों से पूछ रहे, अरे कहाँ थे तुम? कहाँ है? अशोक पार्षद जिंदाबाद। बनियाना ही में निकले आए। आओ जिता बे, आओ, अशोक पार्षद जीत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और वे जीत है, उनका काम कोई नहीं कर सकता। नगर पालिका में नंबर 1 काम करो है। अब जब तुम जिता भी बनियान में खड़े आए, आओ वोट डाल दीजिए सेव में। सेव में क्या है भैया, क्या नाम? जो अपने 18 वार्ड हैं, जो अपना 1 नंबर वार्ड है, जो अशोक पार्षद ने जो काम किया है 18 वार्डों में नहीं हुआ है। और दुख तकलीफ को आधी रात को फोन लगा दो, अस्पताल हो, बीमारी हो, हर चीज को आगे खड़े हैं। तुम तो दे हो वोट, संग कितनी बोल दो आप? 70 वोट, 70 परिवार की पूरी झरा बिल्कुल एक कहीं नहीं जाएगी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपको? शिवलाल पटेल। शिवलाल पटेल ने कह रही कि सेव में जा रही 70 बिल्कुल झरा। तो कुल मिला के जनता का स्नेह प्रेम है, हम लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। 1200 वोट से। क्या नाम है बेटा? नमस्कार सब जन के लिए, मेरा नाम अजय पटेल। चलिए कोई बड़ी बात मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं हालांकि यूथ हूँ आज का, देखा जाए तो लॉकडाउन का टाइम देख लें आप, जितने ये 4 लोग खड़े मैंने 4 ही देखे अभी तक। एक तो होगा कांग्रेस प्रत्याशी, एक भाजपा प्रत्याशी, एक माननीय श्री अशोक कुशवाहा जी, और एक और है ये हमारे हाथी से, मायावती जी की पार्टी से। लॉकडाउन के टाइम पे कितने लोग भूखे हमारे हाईवे से निकल रहे थे, सिर्फ हमारे चाचा जी ने, अशोक जी ने पूरे लल्लेपुरा में और कितना गांव में जो कुछ किया है हमारे लिए, जान की बिना परवाह की है। और हाईवे पे जितना सब कुछ हम लोगों ने किया है, वो दिन देखते हुए ये जो हैं श्रीमान, वो फिर से पार्षद बनने के तो योग्य हैं। बिल्कुल। और इन्होंने जो भी हमारे सबके लिए किया, ये सब एक तरफ रख के वार्ड को देखिए आप एक बार, हर एक चीज़ में देखिए निष्पक्ष, ना कभी ऐसा किया है कि जातिवाद प्रकार से कुछ ऐसा डिफरेंस किया हो। सबको जैसे हम लोग हैं वैसे सारे भतीजे हैं, जितने भी यहाँ पर सब खड़े हैं सब इनके भतीजे हैं, और सब बड़े भाई जैसे, सब बड़े भतीजे, सब भतीजे। अरे टाइगर। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे चाचा ने बोल दिया ना, वो हमारी सब कुछ इनको टाइगर नाम है, टाइगर मुंह से आवाज नहीं निकलता। ये जो हमारे चाचा ने बोल दिया ना, वो फाइनल है। फाइनल, बिल्कुल फाइनल है। टाइगर ने भी फाइनल कर दिया। और कहाँ है? सब सेव है। अरे तो सेव तो कहूँ भी मिल जाता है। नहीं 7 साल से जो मिल रहा है अभी मिला, मैंने जो ही सेव चाहने अपन। हाँ, क्या नाम है आपको? फिरोज खान। हाँ, 1200 वोट से जीतेगा ये। अरे चैलेंज है, एग्जैक्ट 1200 वोट से। ये है गजब। माने जो अपन ने कैसे निकाल ली बात, 2-3 वार्डों की और निकाले आप? नहीं यही वार्ड की 12 एक ही निकाल। ठीक है। परसोरिया में जैसे 1200 वोट से जीते अब्दुल ऐसे जो 1200 वोट से जीतेगा। अब्दुल का हमने निकाला था। ठीक है।
कि अब्दुल 1200 वोट से जीते। कैसे निकालो जो आप आइए 10 तारीख को। कितने का आरोप लगा है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने गबन किया है। देखिए ये तो हाँ सिद्ध है, क्योंकि वही भाजपा वालों ने आरोप लगाए थे 60 लाख का गबन, जिन पर आज टिकट का दाव खेल रही भाजपा, उनपे भाजपा वालों ने आरोप लगाए थे कि 60 लाख के जमीनी गबन का। आज उनको आप पार्षद बना, मंदिर ट्रस्ट के नाम की जमीन का पहले आप आरोपी लगा रहे, उसके बाद आप उसी को टिकट भी दे रहे हो। तो मतलब हम लोग मूर्ख है, जनता मूर्ख है कि आप उनको टिकट दे रहे हो, उन्हीं गबन के आरोप क्यों नहीं लगाए, जांच के आदेश भी दिए। आप उनकी मिसेस को आप दे रहे हो पार्षद का टिकट। जनता क्या मूर्ख है, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप। यहाँ आते हितग्राही सम्मेलन के नाम पे रात रात में घर में जा रहे हो और बता रहे हो को आपको स्वीकृति पत्र मिलेंगे, आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता लगी हुई है और आप स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये गलत नहीं है। रात में जा रहे हैं आप घर घर, चोरों वाले काम कर रहे हैं, चोरी भी कराई 60 लाख की, फिर उन्हीं को नेता बना रहे हैं, उन्हीं को नेता बना रहे हैं, उन्हीं को नेता बना रहे हो। रात रात में घर जा रहे हैं कि भाई ये हितग्राही सम्मेलन के नाम पे स्वीकृति पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। गलत नहीं है क्या? आचार संहिता लगी हुई है भाईजान। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा के विजय जैसे रोशन खुदा करे। इसमें से अशोक भाई है। ठीक है, नमस्कार। कैसा है बेटा? बेटा बढ़िया है, अच्छे काम हुए हैं। अच्छे? हाँ, काम बढ़िया हुए हैं, योग्य है, योग्य है, हाँ योग्य है। कितनी उम्मीद है इनकी चुनाव जीतने की आपको? आप जब साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो शिक्षित महिला जब साथ में तो फिर कोई बात ही नहीं। हमें तो 99% उम्मीद है। उम्मीद वो अशोक पटेल पर हम फिर कहेंगे कि जाहिर तौर पर जिनके साथ जनता की आशीष होती है, जिनके साथ जनता की मोहब्बत होती है, जिनके काम को इनकलाब मिलता है, जिंदाबाद मिलता है, तो उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। हमने कई तारीखें देखी हैं, कई ऐसी चीजें देखी हैं और बुंदेलखंड में हमें लगता है कि गोपाल भार्गव वो नाम है जो सिर्फ कामों के आधार पर जीतता है, सिंबल नहीं जीतते। गोपाल भार्गव जीतता है, कहीं कहीं सिंबल जीतते हैं तो कहीं आदमी जीतता है। और आज हमें लग रहा है सेमराबाग में कि यहाँ सिंबल नहीं जीत रहा है, यहाँ मुकम्मल एक आदमी जीत रहा है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस, जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।